नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। आज नई गाथा आरंभ हो रही है। जिन वयन धम्म छेदिय जिन पड़ी माँ किट्टिया अकिट्टिमया जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज। जिन वयन जिन वचन धम्म जिन धर्म छेदिय जिन चैत्यालय जीर्ण पड़िमा जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा। ये दो प्रकार की किट्टियां अकिट्टिमया, कृत्रिम और अकृत्रिम। जे जे विराहिदा खलु, मेरे द्वारा जिन जिन की विराधना हुई है। मैं दुक्कडम मिथ्याहुज, मेरा वो दुष्कृत मिथ्या हो जावे। पांच परमेष्टि की विराधना संबंधित आलोचना करने के बाद आज हम नौ देवता में बचे हुए चार देवताओं की चर्चा कर रहे हैं। जिन वचन शब्द से जिनागम लेना है, धम्म शब्द से जिन शब्द जो पहले लिखा हुआ वो सबके साथ लगाने से धर्म आ गया तो जिन धर्म हो गया। जिन चैत्य हो गया छेदीय शब्द से, और जिन पड़िमा ये चौथा हो गया। अब उसके दो भेद कर रहे हैं। ये चैत्यालय के भी दो भेद करने हैं और चैत्य के भी दो भेद करने हैं। कुल प्रकार के 9 देवताओं में से 5 देवताओं के बाद शेष बचे हुए 4 देवताओं के संबंधित जो मेरे द्वारा विराधना हुई है, मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। ऐसी भावना करते हुए यहाँ ग्रंथकर्ता ने जो लिखा है उसे हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वचनों को जिन वचन, जिन वाणी, शास्त्र, आगम, सिद्धांत, कृतांत, राद्धांत आदि शब्दों से पहचाना जाता है। जिनेन्द्र भगवान ने स्वतः तो कोई ग्रंथ लिखे नहीं। गणधर परमेष्टि ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। परवर्ती आचार्यों ने मेघा शक्ति को कम होते हुए देखकर श्रुत की रक्षा के लिए अपनी परंपरा से आगत उपदेशावली को लिपिबद्ध किया और उस लिपिबद्ध शास्त्र को हम आज जिनवानी अथवा शास्त्र आदि नामों से पहचानते हैं। प्रत्येक शताब्दी की अपनी एक आवश्यकता रही। जैसे आचार्य श्री कुंद जी महाराज से पूर्ववर्ती काल को यदि देखा जाए तो सभी सिद्धांत ग्रंथों की रचना का मुख्य रूप से काल रहा है। समंतभद्र महाराज से लेकर के लगभग कुछ वर्षों तक, मतलब कुछ 100 वर्षों तक न्याय के ग्रंथों की प्राधान्यता रही है। उसके बाद एक युग आया जहां साहित्य ग्रंथों की रचना की गई, प्रथमान युग के ग्रंथों की रचना की गई। वहां से ठीक आगे बढ़ते हैं तो मंत्र तंत्र प्रतिष्ठा ग्रंथ आदि की रचना की गई। वहां से ठीक आगे बढ़ते हैं तो प्राय वचनिकाएं, टीकाएं, उपटीकाएं इनकी चर्चा शुरू हुई। आज प्रवचन की पुस्तकें हैं, कविताओं की है, शायरियों की है, मुक्तकों की है।
जैसा जैसा कालखंड बदलता गया, साहित्य लेखन की शैली में परिवर्तन आते गए और उस परिवर्तन को आधार बना करके उस समय में जो करुणाधारी, महाप्रज्ञावान, जिनेंद्र वाणी से अपने मन को लगाने वाले पाप भीरू आचार्य हुए, उन्होंने उन वचनों को शैलीगत भिन्नता के साथ प्रस्तुतिकरण किया। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ना तो शैली का गहन अध्ययन है, ना ही सूत्रों के अर्थ करने की विधि हमें परिज्ञात है, और सबसे बड़ी पक्षपात पूर्ण मान्यताएं हमारे मन पर अपना अंकुश लगा चुकी है, जिससे विचारधारा कुंठित हुई। और ऐसे समय में दो बातें बहुत पीड़ादायक होती है। पहली बात, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब ये बात सुनता हूं तो मुझे लगता है ये जैसे कोई सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हो। भैया, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए? दूसरा, क्या आपको सारे शास्त्र कंठस्थ याद है? अरे, जिन विषयों को अनेक बार पढ़ा जाता है उन विषयों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं रह पाता, क्योंकि विस्मरण होना ये बुद्धि का अवगुण है। ये सबके साथ है। मैं यदि 100 श्लोक याद करता हूं और मुझे 10 श्लोक याद रहते हैं तो मैं बहुत बुद्धिमान हूं। विस्मरण गुण है, मतलब अवगुण है, जो बुद्धि के साथ चलता ही चलता है। तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये तो वही कह सकता है जिसने सारे शास्त्र देखे हो। तो आप तो इतने जोर से बोल रहे हैं जैसे आपने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, और यदि नहीं पढ़ा है भैया तो आप मुझे बताइए कि आपने किस आधार पर कह दिया कि किसी भी शास्त्र में नहीं है। दूसरा वाक्य सुनते कि हमको वो शास्त्र मान्य नहीं है। बड़ी विकट स्थिति है। आचार्य कुंद कुंद को मान्य करते, आचार्य कुंद कुंद के रहनसार ग्रंथ को मान्य नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद को मान्य करते, आचार्य कुंद कुंद के पंचास्तिकाय ग्रंथ को मान्य करते, लेकिन जैसे ही 111 नंबर की गाथा में आया अनिला अनिल काय का तेसु तसा, तो बोले प्रक्षिप्त गाथा है। प्रक्षिप्त अर्थात मिलाई हुई, ये आचार्य कुंद कुंद की गाथा नहीं है। वाह भाई, आप तो इतने ज्ञानी हो गए कि 2000 वर्ष पहले किसने लिखा और किसने नहीं लिखा, अर्थात ये मिलावटी गाथा है या ओरिजिनल गाथा है, ये जानने की आप में क्षमता आ गई। और मजे की बात ये देखो, उस गाथा की टीका कर रहे आचार्य अमृतचंद्र जैसे महाप्रज्ञावान आचार्य, उस गाथा पर टीका कर रहे हैं आचार्य जयसेन महाराज। वो उस गाथा को आचार्य कुंद कुंद महाराज की गाथा मान करके टीका करते, और हम बिल्कुल निडर होकर के कहते वो गाथा प्रक्षिप्त है, मिलावटी गाथा है। सोचिए तो सही, मतलब जो विषय हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, जो विषय हमारे समझ में नहीं आया, उस विषय को हमने कह दिया कि आगम के खिलाफ है, ये झूठा है। सबसे बड़ी बात बताऊं, पैसे के बल पर कमेटियां बन गई, जो मंदिर की कमेटियां बनी है,
और कमेटियों ने बैठ करके जो निर्णय लिया उसमें कोई आगम का ज्ञानी नहीं है। नियम बना दिए अपने मंदिरों में। बहुत बहस चल रही इन दिनों में कि श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब 13वें दिन की क्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खूब बहस चली है। अब क्या बोलूं इन अनाड़ियों को। अंधेर नगरी में चौपट राजा, टकासेर सब्जी टकासेर खा जा। कोई विद्वान तो है नहीं, तर्क के आश्रित सारी बातें होती है और तर्क के आधार पर ही सारी चीजें हो जाती है। और जैसे सर्व लोगों ने मान्य कर लिया, बस वो नियम बन गए। त्रिवर्णिकाचार में एक प्रसंग आया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उन्होंने कहा कि अंतर मुहूर्त के बाद मृत शरीर में तज्जातीय अनंतानंत जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। अग्नि संस्कार के समय अनेक त्रस्त जीवों की विराधना होती है। चूंकि उस समय प्रायश्चित करने की व्यवस्था सद्गृहस्थ के पास नहीं है, क्योंकि 13 दिन तक वो पूजन नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता, इसलिए वो 13वें दिन जिनेंद्र भगवान की आराधना करे, साधर्मियों को भोजन कराए और फिर अपने घर में प्रवेश करे। ये उसका 13वें दिन की क्रिया का वर्णन है, जिसको आप श्राद्ध भोजन कर रहे हैं। लेकिन अब तो साहब साधु लोग भी शुरू हो गए, ये तो गिद्ध भोजन है, ये तो गलत है। अब साधुओं ने भी शुरू कर दिया, विद्वानों ने भी शुरू कर दिया, गृहस्थों ने भी शुरू कर दिया। अब जो कराने की बात कर रहा है वो गलत हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा अब जिसको करना है वो कहता है पिताजी की अंतिम इच्छा के अनुसार। पता ही नहीं चलता जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कहती है। नियम बनाने से पहले हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का परिशीलन करना चाहिए। युगानुकूल जब शास्त्र लिखे गए, उस शास्त्र की शैली को समझ करके आज हमें क्या करना चाहिए इसका निर्णय करना चाहिए। ये तो होता नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, आप जनेऊ की बात करते हैं, जनेऊ क्या है? धागा तो है, 3 तार डालने से 6 तार डालने से कौन सा वो व्रती बन गया? अब उसे मैं क्या समझाऊं कि मस्तक पर केशर से श्रीकार लिख करके ओम ह्रीम अस्याउसा नमा के जाप करके मूल गुणों का आरोपण करने से अगर एक सामान्य गृहस्थ मुनि बन सकता है, तो जिसमें रत्नत्रय की संकल्पना करके जनेऊ बनाई जाती है और उसके साथ प्रतिज्ञा ली जाती है। एक बात मैं आपको पूछूं, आपके अंग पर भी कपड़ा है और ध्वजा में भी कपड़ा है। ध्वजा को आप आदर पूर्वक नमस्कार करते और उसके लिए प्राण देने तैयार होते, ध्वजा को नीचे नहीं गिरने देते। और आपके कपड़ों को पुराने होने पर किसी नौकर को दे देते, किसी कबाड़ी को दे देते, भैया इसकी बजाय तू वो बर्तन दे दे, ये पुराने बर्तन ले जा। कपड़ा तो कपड़ा है ना, उसी रंग का कपड़ा है ना? नहीं महाराज, कपड़ा नहीं है वो ध्वजा है, शान है। यदि देश का ध्वजा है तो देश की शान है, धर्म ध्वजा है तो धर्म की शान है। भाई कपड़ा ही तो है। बोले महाराज कपड़ा मत बोलो आप, स्थान बदल गया, पात्रता बदल गई,
तो एक ही वस्तु दूसरी हो जाती है। मैं भी तो यही कह रहा हूं भैया, ये धागा नहीं है, ये रत्नत्रय का प्रतीक चिन्ह है। न्यायाचार्य प्रभाचंद्र जैसे आचार्य, पूज्यपाद जैसे आचार्य, सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद महाराज ने स्पष्ट रूप से जनेऊ धारण करने का प्रकरण लिया है उपनयन संस्कार के तहत। ये भी नहीं सोचते कि मैं जो बोल रहा हूं ठीक है, आप जनेऊ नहीं पहनते मत पहनो, आपको नहीं पहनना मत पहनो, कोई आग्रह नहीं है। लेकिन आगम में ही नहीं लिखा है, और लिखा है तो वो किसी भ्रष्ट आदमी ने लिखा है, उनकी परंपरा ठीक नहीं थी, उनकी आचार्य गुरु परंपरा ठीक नहीं थी, ये कहकर के हम पूरे जिनवानी को और उनके लेखकों का जो अपमान कर रहे, तो विराधना हुई भाई। आप नहीं कर रहे, ये आपकी मर्जी का विषय है, लेकिन उसके लिए आप आगम को झूठा ठहरा रहे हैं, ये आपकी मर्जी का विषय नहीं, ये जिनेंद्र वाणी का अवर्णवाद है। लेकिन चल रहा है आजकल, तो खेल हो गया, जिसके मन में जो आया वो बोल रहा है, जिसके मन में आया जो छाप रहा है। अभी एक पुस्तक आई थी, शांति धारा मूर्ति पर करने से पाप लगता है, अतः शांति धारा यंत्र पर करनी चाहिए। लेखक महोदय मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कहां लिखा है? तो बोले महाराज अब आपको क्या बताऊं, गलती से छप गया है, अगले एडिशन में मैं उसको ठीक करूंगा। उसके 4-5 एडिशन और निकल गए। अभी 3 साल पहले वो विद्वान फिर मिला, मैंने कहा भैया तुमने तो मुझे वचन दिया था, अब क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। जिनवानी के प्रति कोई भावना ही नहीं। एक ब्रह्मचारी जी आए, उनको जुलूस के लिए कुछ प्रतिमाएं चाहिए थी। समाज वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज दूसरे गांव के लिए प्रतिमा जानी है, जा सकती है क्या? मैंने कहा भैया चल प्रतिमाएं होती है, वो जा सकती है, कोई बाधा नहीं है, आप तो प्रतिमाएं दे दो। दूसरे दिन मैं मंदिर गया तो क्या देखता हूं कि जहां से प्रतिमा उठाई गई थी वहां पर नारियल रखा हुआ था। चूंकि 24 प्रतिमा जानी थी, तो जितनी प्रतिमा वहां गई उतने स्थान पर एक एक नारियल रखा हुआ था। मैंने मंत्री जी को बुलाया, मैंने कहा मंत्री जी ये बात समझ में नहीं आई मेरे कि यहां पर नारियल क्यों रखे हुए हैं। ये तो ठीक है कि हम यदि प्रतिमा को कहीं अन्यत्र विराजमान करने ले जाते हैं तो पहले अर्घ्य देते हैं, विनय करते हैं। जैसे हम लोग मूल नायक वेदी से प्रतिमा को उठाकर जब अभिषेक पात्र में स्थापित करते हैं तो भी अर्घ्य देते हैं, तो नारियल चढ़ाया हो सकता है अर्घ्य के लिए, उसमें तो बाधा नहीं। लेकिन यह वेदी पर स्थापना क्यों की है? तो बोले महाराज वो जितनी प्रतिमा गई ना उसके स्थान पर, प्रतिमा के स्थान पर एक एक नारियल में स्थापना की है भगवान की। मैंने कहा भैया पंचम काल में तो अतदाकार स्थापना का निषेध किया गया है, आपने ये कैसे स्थापित किया? तो बोले ये पंडित और आचार्यों के विषय हमारे नहीं, हम तो श्रावक हैं, हमको बीच में मत डालो, वो पंडित जी आने बाद बात करो। मैंने कहा मंत्री जी मैं भी ये जानता हूं कि आपके पास इसका अध्ययन नहीं है। जिस दिन ब्रह्मचारी जी वापस आए मूर्ति लेकर के, तो एक बार मेरे पास बैठा लेना। बोले ठीक है। ले आए, वो समाज के 2 बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, लेकर के आए। मैंने पूछा ब्रह्मचारी जी, बोले ये शास्त्रों में लिखा है। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी मेरा इस विषय में अध्ययन नहीं है, कृपा करके आप मुझे शास्त्र बताइए। सरल सा प्रश्न था, आप जितनी क्रिया कर रहे हो उसके पीछे शास्त्र बता सकते हो क्या? मैंने कहा भाई मैंने ये बात तो कही नहीं कि मैं सारी क्रिया आगम के अनुसार कर रहा हूं, और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी क्रिया आगमोक्त है, लेकिन तुमने कहा शास्त्र में तो मुझे प्रमाण चाहिए। बोले वहां भगवान उठे, वो जगह खाली रखी जा सकती। मैंने कहा ये आगम नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी युक्ति हुई। आगम आपने कहा ना आगम में लिखा है, आगम में बताइए।
ब्रह्मचारी जी बड़े नाराज होकर चले गए, हमारी बात नहीं माननी है तो प्रतिष्ठाचार्य हमको काय के लिए बनाया और काय के लिए बुलाते हो, समाज में इतना विवेक चाहिए, साधुओं के सामने बुला करके हमारा अपमान करते, और बड़े गर्म होकर निकल गए। मैंने मंत्री जी से पूछा, मैंने कहा मंत्री जी आपको कुछ उत्तर समझ में आया क्या? तो बोले महाराज समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले उनके पास आगम नहीं था और वो आपके सामने वो कबूल नहीं करना चाहते थे कि मैं उस विषय में अनाड़ी हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर अब चल रही है परंपरा। अच्छा मजे की बात है, आगम में लिखा है या तो ये बोला जाता है, ये बोला जाता है आगम में लिखा ही नहीं है। भाई आगम में लिखा है तो कौन से आगम में लिखा है, कहां लिखा है? कोई उत्तर नहीं मिलता। और आगम में नहीं लिखा है बोल रहे तो भैया हम आगम बताते वो देख लो। कोई जवाब नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चल रहा है वो जिनवानी का अपमान करने के लिए, मतलब मैं मेरी मान्यता को सिद्ध करने के लिए मां जिनवानी का अपमान करने के लिए भी पीछे नहीं हटता। ये जिनवानी की विराधना है। अरे जिसके चरणों में बैठ करके हम श्रुत भक्ति का पाठ करते हैं और कहते मां मुझे ज्ञान का वरदान दे, और फिर विनय पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं, उस जिनवानी की विनय भी तो करनी चाहिए। एक निश्चित समझिए, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय मेरे साथ है, प्रमाद मेरे साथ है, कषाय मेरे साथ है, फलतः मैं 100% शुद्ध क्रिया नहीं करता। यदि 100% शुद्ध हूं तो फिर मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं बचा, मैं तो भगवान हो ही गया। लेकिन जब बात की जाए तो की क्या जानी चाहिए कि आगम में ये लिखा, आगम की वाणी सर्वज्ञ की वाणी होने से सर्वदा सत्य है, अनुल्लंघ्य है। ये हुई जिनवानी की आराधना। वो तो क्या है महाराज, आचार्यों ने लिख दिया होगा। उस समय वैसे यंत्र नहीं थे, उस समय वैसा ज्ञान नहीं था। इसका अर्थ आपने क्या कहा मालूम है कि आचार्यों ने सर्वज्ञ की वाणी को लिपिबद्ध नहीं किया है, उन्होंने अपनी कल्पनाओं को लिख दिया है। वो काल्पनिक ग्रंथ हो गए, जिनवाणी नहीं हुई। ये तो सबसे बड़ी विराधना हुई भाई कि आपने ग्रंथों को, शास्त्रों को, आगमों को आपने जनवाणी घोषित कर दिया। नहीं, आज हमारे पास बहुत थोड़े से ग्रंथ बचे हैं, बहुत थोड़े से। आप सोचिए आचार्य कुनकुन महाराज ने 84 ग्रंथ लिखे थे। यदि अष्टपौड़ के 8 कर लिए जाए, 10 भक्ति के 10 कर लिया जाए तो भी 25 नाम हमारे पास नहीं मिल रहे हैं। इवन 84 ग्रंथों के नाम जल्दी नहीं मिल रहे हैं। हमने संग्रह किया था तो 64-65 तक नाम गए हमारे पास। मैं भी 84 ग्रंथों के नाम एकत्र नहीं कर सका हूं। षटखंडागम पर और कषाय पहाड़ पर जितनी टीकाएं लिखी गई है, वीरसेन स्वामी जी के पहले की सारी टीकाएं हमसे लुप्त हो गई है। वीरसेन स्वामी के बाद और कौन सी टीकाएं लिखी गई मुझे पता ही नहीं है। तो हम तक जो पहुंचा है वो बूंद भर भी नहीं पहुंचा है। अब जो उसमें लिखा है उसकी प्रामाणिकता स्वीकार करो भाई। ये कह दो कि मैं गलत हूं लेकिन जिनवानी सही है। अपने अहंकार के लिए जिनवानी को गलत सिद्ध मत करो। और यदि ऐसा हुआ तो हे मां जिनवानी, मेरे द्वारा ये अपराध हुआ है कि मैंने अक्षर, मात्रा, पद, स्वर, व्यंजन आदि से हीन आपका उच्चारण किया है, आपके प्रति मानसिक वाचनिक विनय की कमी की है, आपके एक एक अंश को मैंने असत्य सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि की तलवार चलाई है।
हे जिनवानी मां, मेरी इस विराधना पर मुझे खेद है। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मैं उस अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूं और मेरे वो अपराध दूर हो। और मां, तेरा वरद हस्त मेरे अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति के विकास में कारण बने, ये भावना करना। आगे जिन धर्म, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज मैं आपसे। अकबर के समय में जनगणना में जैनों की संख्या लगभग 4 करोड़ से अधिक थी। पिछली जनगणना में जैनों की जनसंख्या 42 लाख आई है। यदि भारत स्वतंत्र होने से लेकर अब तक देखा जाए तो ईसाइयों की संख्या बढ़ी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है और जैनों की संख्या उसी अनुपात में कम हुई है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण जाति की जाति धर्मांतरण कर गई। आज भी हमारे छोटे छोटे स्वार्थ हम जैनों के समुदाय बनने से रोकते हैं। ऐसे भी जैन लोग हैं जिनको अपने नाम के पीछे जैन लिखने में शर्म आती है। मैं भी स्वीकार करता हूं केवल 42 लाख नहीं है, लेकिन जब जनगणना होती है, सरकार तो क्या देखती है, जनगणना के समय में जितने नाम लिखे गए हैं उसके आधार पर वो अपनी गणना करते हैं। वो कोई अपनी ओर से काल्पनिक नाम तो आपको देते नहीं, जो आपने फॉर्म में भरा है उसी के आधार पर गणना होती है। तो सरकारी गणना गलत नहीं है। यदि किसी ने जैन नहीं लिखा है तो ये उसका बुद्धि पुरस्सर अपराध है। लेकिन हम लोगों ने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया। हम 13 पंथ के नाम पर तोड़ रहे, हम 20 पंथ के नाम पर तोड़ रहे। एक मनोरंजन के लिए कथा सुनाता हूं, बहुत अनोखी कथा है। एक भाभी जी लगभग दिन भर का समय मेरे पास निकालती थी। महाराज मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, मुझे वो ग्रंथ पढ़ना है, मुझे वो ग्रंथ पढ़ना है। बड़ी आतुरता थी। घर के जैसे कामों से निवृत्त हुई, आकर बैठ गई, स्वाध्याय शुरू कर दिया। मैं दूसरी बार गया, भाभी जी दर्शन को ही नहीं आई। लगा भाई नहीं आना होगा, कुछ काम होंगे, कुछ परिस्थिति होगी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैं बड़ा बेचैन हो गया। मैंने कहा जिसकी इतनी बड़ी ललक थी वो क्यों नहीं आ रही? तो मैंने एक श्रावक बंधु से कहा, तो बोले महाराज वो मंदिर नहीं आते आजकल। मैंने कहा उसको कहना सुविधि सागर महाराज आए हैं और आपको बुला रहे। बड़ी संकोच वशात मेरे पास आई, नमोस्तु गुरुदेव। मैंने कहा बेटा तुम्हारी इतनी तीव्र भावना थी और तुम मंदिर आना बंद कर गई। बोले महाराज आपके कारण। मैंने कहा मेरे कारण? मैंने ऐसा क्या कर लिया? बोले देखो आपने कहा रोज अभिषेक पूजन करना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा हाँ कहा था। तो बोले मैंने तब से जो है स्वाध्याय की गति कम कर दी और अभिषेक पूजन व्यवस्थित करने लगी। यहां दूसरे साधु आए, उन्होंने कहा तू स्त्री होकर अभिषेक करती है, तू नरक जाती है। अब महाराज देखिए आपने कहा जो श्रावक षडावश्यक का पालन नहीं करता वो नरक जाता है, तो आपके अनुसार अगर मैं अभिषेक पूजन नहीं करती हूं तो मैं नरक जाऊंगी। वो महाराज ने कहा तू स्त्री होकर अभिषेक करती है तू नरक जाएगी। तो महाराज अब मंदिर आऊंगी तो 2 ही ऑप्शन है ना मेरे पास, या तो मैं अभिषेक करूं या अभिषेक नहीं करूं। करूंगी तो नरक जाऊंगी, नहीं करूंगी तो नरक जाऊंगी। इसकी बजाय मैं अपने घर ठीक हूं महाराज, कम से कम वहां से नरक का रास्ता खुला तो नहीं है। आपको मनोरंजन लग रहा होगा, छोटी छोटी बातों पर असहिष्णु होकर के हमने नरक और निगोद भेजना शुरू कर दिया, जैसे कोई नेशनल परमिट देने का हमने केंद्र खोल रखा है। हर आदमी दूसरे को नरक भेज रहा है, हर आदमी दूसरे को पापी सिद्ध करने में, मतलब उसकी धर्म भावना, उसका उत्साह, उसकी वो प्रेरणा, वो बनने की हमारे पास ताकत ही नहीं बची।
और इस तरह करके धार्मिक लोगों को तोड़ने का जो मेरे द्वारा अपराध हुआ, जैन सिद्धांत को मेरे द्वारा जो विपरीत प्ररूपण किया गया, हे धर्म, मैं उस अपराध के लिए तुम्हारे पास आलोचना करता हूं, मेरे वह अपराध दूर हो जाए। इसी तरह कृत्रिम जिनालय और कृत्रिम जिन चैत्य अर्थात जिन बिंब, इन पर अपन कल और चर्चा करेंगे संक्षेप में। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, इनकी विराधना तो आज आम हो गई, चाहे वास्तुशास्त्र के नाम पर, चाहे अपने नामांकरण के नाम पर, बहुत सी बातें हो गई है, जिसके कारण जिनालयों की, जिन प्रतिमाओं की विराधना हो रही है। हम आपसे कल इस विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जिन चैत्यालय और जिन प्रतिमाओं की विराधना कर रहे हैं, लेकिन उस संबंधित मेरे द्वारा कोई विराधना हुई तो हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरे वो दोष दूर हो। ओम नमः।